सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका सलमान वाले क्वेश्चन का। सलमान स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। बेटा हारिस लिख लो लिख लो लिख लो। और यहाँ पर हमेशा फॉर द ईयर एंडेड आएगा। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2040। जी जी बिल्कुल सही है। सेल्स सेल्स हमें जो मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है क्रेडिट साइड पर? 353,300। एक तो इसमें से सेल रिटर्न माइनस होगा 10,000, और एक इसके अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट शामिल हो गया वो भी क्या होगा? माइनस होगा। इसका मतलब सेल के ऊपर दो आइटम आ रहे हैं। ठीक है, सेल्स की ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 3,53,300। 353,300 माइनस सेल रिटर्न 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो के 2,432। ठीक है बेटा, नेट वैल्यू व्हाट इज नेट वैल्यू? 3,40,000। 3,40,000 में 4,000 800 एंड ये सब बोले ना, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्योंकि उसकी वर्किंग करनी है तो वर्किंग हम अगले पेज पे कर लेते हैं। और अगर आप इस तरह पेपर में बनाना पड़े तो आपकी वर्किंग आप नीचे जो आपके पास एक्सेल शीट होगी वहां पर आप दिखा देंगे। ठीक है, लगाई हमने वर्किंग, और हमने अपनी वर्किंग्स कहाँ से शुरू की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1,27,762। ठीक है, 1,27,762। ऐड क्या करना है? परचेज में कुछ एडजस्टमेंट है? परचेज में से परचेज रिटर्न तो ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, लेकिन परचेजेस के अंदर जो है वो मशीन की कॉस्ट शामिल हो गई। 3,30,000। 3,30,000 यार, पहले वैल्यू तो बताओ परचेज की। 3,30,530 माइनस 500। परचेज पे कोई और एडजस्टमेंट जो कि परचेज को कोई ड्राइंग हुई है परचेज में से? नहीं ना। अच्छा, नेट वैल्यू क्या रहेगी? 3,30,030। यार पता नहीं आप लोग कर रहे हो मैं कर रहा हूँ। 3,30,030 ऐड क्या करवा दिया? कैरेज इनवर्ड्स। कितना है भाई कैरेज इनवर्ड? 10,420 लेस करवा दिया क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वाली एंट्री है जिसमें परचेज क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। कितने से एंट्री बनी थी ये? 2,37,500। पक्का? तो ये आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स। कोई 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 2,30,000 पक्का? 2,30,712 ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000
156। अदर इनकम का करवा दें, ऐड करवा दें। अगर एग्जामिनर खुद से बनाने के बोले तो आप अदर इनकम यहाँ ऐड करवा दें, बाकी जो ब्लॉक जहाँ दिया हो अदर इनकम का वहाँ लिख दीजिएगा आप उसको। अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम, क्रेडिट साइड जरा ढूंढना शुरू करते हैं। अदर इनकम 3100 भी है, और अदर इनकम इंटरेस्ट रिसीव भी है 3100 प्लस 11930। और कोई अदर इनकम इसके अलावा? 3100 प्लस 11930, 15,000, 15,030। ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर अदर इनकम 1,25,186 लेस करवा दें क्या एक्सपेंसेस। और अभी क्या सेलिंग और एडमिन का फर्क नहीं हो पा रहा, तो डायरेक्ट आप नाम लिखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आप करें वर्किंग नंबर 2। ये मैं उसी बॉक्स के साथ चल रहा हूँ जो बॉक्स आके बना के दे रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है भाई? ट्रेड डेटर्स रिसीवेबल हो गए, इस पर तो बैड डेट हम निकाल रहे होंगे। गुडविल एसेट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस चार्ज है, कैश इन हैंड एसेट है, डेप्शन हम चार्ज करेंगे, सेल्डन का इफेक्ट आ गया, कैश एट बैंक आ गया, पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस। कोई अक्रूवल इनके ऊपर भाई? कोई अक्रूवल की एडजस्टमेंट इनके ऊपर? कितने? 6,400। उसके बाद बेटा ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, सैलरीज एंड वेजेस पे डॉट आएगा, उसके बेटे की सैलरी इसमें आएगी। सैलरीज एंड वेजेस कितने हैं? सैलरीज एंड वेजेस 40,400 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1800 इसमें ऐड कर दो। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स पे कोई मसला था? नहीं था। 6,992। अच्छा जी, उसके बाद इंश्योरेंस जी, बेटा बोल तो दिया, फाइनेंस चार्ज बोलते हैं उसको, फाइनेंस चार्ज ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद आते हैं, अगर फॉर्मेट याद हो मेरे बच्चे। कल से तुम सबसे पूछ लो प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे जो है तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस, इसमें है प्री पेमेंट है ना, इसमें कितने डॉट है? एक ही। इंश्योरेंस 2000, 2000 में तो 650 जो है प्रीपेड, 650 ही है ना भाई? तो कितना बचा? 1350। अच्छा जी, उसके बाद तो फिर ये 650 यहाँ से निकल के प्रीपेड बन गया, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास? एडवर्टाइज आ गया, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट कितना आ गया भाई? 4512। उसके बाद बेटा ओपनिंग स्टॉक हो गया, खरीदन वर्ड हो गया, मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस 4120। अच्छा, उसके बाद आगे बोले डेप्रीसिएशन, फिर बैड डेट्स है ना। उससे पहले बैड डेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, बैड डेट जो ऑलरेडी राइट ऑफ हुई है, कोई ट्रांसफर मौजूद नहीं है, ना ही एडजस्टमेंट कोई फर्दर बैड डेट राइट ऑफ हो रही है। तो फिर जो भी डेट का बैलेंस है 1,09,000
420, उसका निकाला आपने कितना 2%, उसमें से माइनस कर दिया ओपनिंग बैलेंस 900। तो इस साल का इंक्रीज मिल गया, कितने से एंट्री बनेगी 1288, सही कह रहा है भाई। उसके बाद बारी आएगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन दो चीजों पे निकल रही है, एक मशीन पर, दूसरा ऑफिस सॉरी फैक्ट्री बिल्डिंग, है ना। मशीन की वैल्यू थी 45,000, आवाज नहीं आ रही बेटा। उसमें इजाफा हुआ कितने से 500 से, फिर उसका निकला कितना 10%, 10%, 4,550, 10% है ना। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद 42,400, 42,400 का 5%, 2,120। अब हमारे हिसाब से तो सारे एक्सपेंस हो गए, आपके हिसाब से हो या नहीं हुआ भाई। ये 500 रुपये का इफेक्ट भी आ गया, सलमान के बेटे की सैलरी भी आ गई, इंश्योरेंस प्रीमियम का इफेक्ट भी आ गया, डेप्शन भी आ गया, प्रोविजन भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। ठीक है जी, अब आप क्या कर लें, इसका सम कर लें। अरे बेटा आ रहा है, फाइनेंस चार्ज में आएगा ना, देख तो लो पहले करके आए। सम कीजिए इसका सम, 73,642, इसी का बता रहे हो ना, अपने पास है ना भैया, सब मिलाकर इसी का, इस पूरे कॉलम में। बोले बोले इसका सम, पक्का भाई ये यार है। पावर एनर्जी 6,400 क्यों लिखी है भाई, अच्छा भाई क्यों लिखी है 6,500, अच्छा। हाँ यहाँ क्या आएगा 4120, तुम लोगों ने क्या लिखवाया मुझे। चलो अब सही दोबारा करो, वो सही होगा दोबारा। हाँ जी बताइए। 73,000, मतलब बोला था मैंने, बोला था, देखा बोला था। अब तो यहाँ देख के बताना था ना। 73,600, ऐसी बात नहीं है हारिस बेटा, हारिस पढ़ता है यार, क्या लगा रखा तुमने। ठीक है जी, अब मिल जाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा हारिस बेटा। हाँ 1,25,000 में 73,642 माइनस करवा, 51,540, इसमें से लेस करवाएंगे फाइनेंस चार्ज, बैंक इंटरेस्ट सब ला रहे हैं ना।
वो कौन से पोर्शन में आएगा? फाइनेंस चार्ज वाले पोर्शन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं आएगा यहाँ पर, एक्सपेंस आएगा इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस कितना है? ये रहा 800। एक्सपेंस है ना, माशाल्लाह जी भाई, सही बात है यार। क्या मिल गया बेटा आपको? नेट प्रॉफिट मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। ये पेपर के अंदर बेटा 48 मार्क्स आते हैं, 45। इससे लगता ये है कि हमें नेक्स्ट टाइम सिर्फ 2 या 5 नंबर लेने, ऐसा नहीं होता, पूरे 50 नंबर लेने होते हैं दोबारा से। इसके चक्कर में हम पढ़ते नहीं है। 51,540 कितना बचा भाई नेट होकर? क्या करो, 50,744। ये नहीं था आपके पास नेट प्रॉफिट? इसमें तो बात तो एक ही है, से नेट प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा? एंड रिजल्ट तो यही होना चाहिए ना। क्या एंड रिजल्ट ये है या नहीं, सवाल है भाई। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी में 800 लिख देता तो ये एक्सपेंस 800 से बढ़ जाता, तो प्रॉफिट तो ही आता है। लेकिन मैंने आपको क्या फॉर्मेट नहीं सिखाया था? फॉर्मेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर जो फंक्शन सिखाया था आप। अच्छा, अब क्या बनेगी भाई? एसओएफ। सलमान बेटा कोई मसला है तो बोलो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और यहाँ क्या आएगा? एज ऑन एस्टेट। सबसे पहले क्या आएगा? नॉन करंट। अब उसके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल कर लो, चाहे कि अपने की प्रॉपर्टी 1 लाइन में दिखा। ठीक है जी, इसकी कर दो वर्किंग नंबर 3। जब देख लो वर्किंग निकलो। ईपी 2 आइटम है हमारे पास, बोलो भाई। मशीन, बिल्डिंग। ठीक है जी, इनकी डब्ल्यूडी भी हमारे पास ओपनिंग है। कितनी? 45,000। और यहाँ कितनी है? 42,400। एडिशन, एडिशन मतलब क्या? इसमें कोई इजाफा हो रहा है? सब यस हो रहा है। मशीन में कितने से हो रहा है? 500 से। इधर कुछ नहीं हो रहा। फिर क्या चार्ज हो रही है? डेप्रिसिएशन। ऊपर वाली वर्किंग में आपने डेप्रिसिएशन कितनी निकाली? 4,550 और 2,000। ख्याल रखिएगा ओपनिंग बैलेंस मैंने डब्ल्यूडी भी लिखा था, क्या मैं डब्ल्यूडी से कम पहुंचा? डब्ल्यूडी पर अगर ओपनिंग बैलेंस क्या होता? कॉस्ट होता। बड़ी डायरेक्ट आंसर नहीं आता। कॉस्ट में से आपको लेस करनी पड़ती है क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये अप्रोच डब्ल्यूडी वाली है सब। हाँ जी, डब्ल्यूडी एज ऑन 30 जून। बताओ ये क्या बैलेंस आता? 40,950। और यहाँ क्या बैलेंस आता है? 40,280। इन दोनों का सम बताओ क्या आता है? कैसे 80,000?
80 का 81 होगा भाई, 81,200। ये आपकी WDV 81,200, इसका लिख दिया आपने SRP। इसमें दोनों चीजें शामिल हो गई। फिर अगला आइटम क्या है, गुडविल। गुडविल भी नॉन करेंट एसेट है। कितनी गुडविल दी है, 20,000। इसके अलावा कोई और नॉन करेंट एसेट नहीं है। कितना हो जाएगा बेटा, 1,00,000, 1,000, 230। आवाज नहीं आ रही बेटा। करंट एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री। बताओ भाई, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कितने से पास की थी, 2,37,500। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, पर अब देखना ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस क्या था, 1,00,000, 1,09,420। ये इसका बैलेंस शीट है। इसमें से आप क्या कर रहे हैं, इसी का 2% जो कि बैलेंस शीट के बराबर है। कितना, 1,09,420 का 2%, 2,188। अब जरा सोचते हैं, ओपनिंग बैलेंस 900 था। उस 900 के बैलेंस में आपने बेड डेबिट किया 1,288 से, और प्रोविजन क्रेडिट किया 1,288। तो 900 और 1,288 मिलकर क्या होगा, 2,188। याद रखिएगा, एसएफपी में हमेशा इससे प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस लेस होगा। नेट कितना बचा, नेट कितना बचा, 7,232। उसके बाद आपके पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल। कितने पे बिल रिसीवेबल, 32,537। उसके बाद कोई प्री पेमेंट है, 650। ट्रायल बिल में कोई पैसे लिखी ना, प्री पेमेंट। अच्छा जी, उसके बाद कोई अक्रूड इनकम है, नहीं है ना। और उसके बाद कैश और बैंक। कैश एट बैंक 13,512। फिर कैश इन हैंड 7,728, 7,728। क्या लगा रखा है तुमने। चले जी, उम्मीद है सारे करंट एसेट कवर हो गए। चलो जी, फिर कोई मसला निकल आया है, कुछ तो कर लो भाई, जवाब दो। 3,92,092। इंटरेस्ट तो तेरे इनकम है ना। इधर तो एसेट डेबिट साइड वाली एंट्री आएगी ना, क्रेडिट साइड वाली एंट्री। 3,92,148।
टोटल करो ना। चार लाख क्या पटा? एड नेट प्रॉफिट 50,744 लेस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स में से कुछ वैल्यू निकालनी। ड्राइंग एक्सपर्ट टर्म्स कितनी है? 30,500, जिसमें उसके बेटे की सैलरी भी शामिल हो गई है। 30,500 में से 1800 क्या कर दें, माइनस कर दें। 28,000, 3,44,000, 44 नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, बैंक लोन कितना है? बैंक लोन 40,000। थोड़ी देर में बता रहा हूँ। 40,000 बैंक लोन 40,000 आ गया। अच्छा, उसके बाद करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,04,000। उसके बाद बिल्स पेएबल 23,000। उसके बाद अकाउंट एक्सपेंसेस 3660। ठीक है, टोटल डब्बे का 1,71,334। बराबर हो गया। मान लेते हैं आप बोल रहे, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं। 3,22,044 प्लस 40,000, 3,62,000, 62 और 71 का हिसाब बन रहा है। हमारी बात बराबर हो गया। वो तो जाता है बराबर, मुझे पता है, लेकिन यार पता नहीं आपके साथ बैठे बैठे अगर एक ही नहीं कैफियत क्यों बन गई मेरे साथ। हो गया, वाकई हो गया। मेरा दिमाग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को।
ये 71 नहीं है ना, 31 है ना ये। ये क्या लिखवाया तुमने डब्बे का सम? 1,04,724 प्लस 23,150 प्लस 3,460, डब्बे का सम गलत लिखवाया। वैसे टोटल हो रहा है, जो डब्बे का सम था ना उससे बैलेंस नहीं हो रहा था, मैसेज मुझे एक्सेप्ट। डब्बे का सम कितना है? अब काबिले कबूल हो गया यकीन करो, पहले नहीं हो रहा था। 1,31,000 तो 5,93,000 आ रहा है भाई। अच्छा वो 1 लाख ऐड करवाया मैंने। 31,000। हाँ जी, अब सही, अब सही, अब सही। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, अब इसमें मिस्टेक होंगी तो क्या होगा। ठीक है बेटा, हाँ, हो गया बैलेंस।